क्लास 9th इतिहास में चैप्टर नंबर 2। इस पाठ का नाम है यूरोप के समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हमारा चैनल कक्षा 9 से 12th वालों तक के लिए, यदि आप चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। इस पर सभी पाठ की वीडियोस अपलोड है, भूगोल और इतिहास के नक्शे की, सब चीज़ की। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हुआ? तो इसका आंसर है, सन 1917 में जार का शासन निम्नलिखित कारणों से खत्म हो गया। उसके कारण क्या है तो ये हम पॉइंट में लिखेंगे। नंबर 1, रूस को जार निकोलियस द्वितीय बड़ा निरंकुश और राजा के देवी अधिकारों का संपर्क था। जार शाही की परम कास्य नीति के कारण रूस की जनता में भीषण असंतोष व्यापक था। सेकंड, रूस का चर्च जार की निरंकुशता का पोषण था। चर्च का अनुचित प्रभाव जनता के कष्टों का मुख्य कारण था। नंबर 3 सन 1905 ईस्वी की क्रांति का रूसी लोगों पर प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल्शेविकों में अक्टूबर क्रांति के बाद कौन से परिवर्तन आए? ये लिखा बोल्शेविकों, तो लिखेंगे बोल्शेविकों में अक्टूबर क्रांति के बाद निम्न प्रकार के परिवर्तन हुए। नंबर 1, बोल्शेविकों निजी संपत्ति की व्यवस्था को पूरी तरह खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। नंबर 2 पे लिखेंगे जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। किसानों को सामान्य की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। नंबर 3, शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए कुछ हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। क्या करा उन्होंने? मकान मालिकों के कुछ हिस्सा छोड़कर उनके बड़े बड़े मकान जो थे तो उनके छोटे हिस्से कर दिए। नंबर 4, उन्होंने अभिजातीय वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। नंबर 5 है, परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सम्मानित करने के लिए सैन्य और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। नंबर 6, बोल्शेविकों ने पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी बेल्शेविक रख दिया। इसका क्वेश्चन आंसर लिखेगा। नंबर 1, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। नंबर 1, कुलक। रूस के धनी किसानों को कुलक कहा जाता था। स्टालिन का विश्वासघाती व अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। सन 1927 और 28 तक सेवेनियन रूस के शहर आपूर्ति भारी किल्लत का सामना कर रहे थे, मतलब परेशानी का सामना कर रहे थे, किल्लत। इसलिए उन कुलकों पर सन 1928 में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। स्टालिन वाद के अनुसार कुलकशील गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे। उनकी इच्छा से खाने की परेशानी पड़ी और अंत स्टालिन को इन कुलकों का सफाया करके समूहीकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी। फिर नंबर 1 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सन 1905 ईस्वी क्रांति के सफलता के कारण लिखिए। तो है, सन 1905 ईस्वी की क्रांति के सफलता के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, नेतृत्व का अभाव होना। नंबर 2, रूस की नौकरशाही को जार का समर्थन प्राप्त था। नंबर 3, पूंजीपतियों ने भी जार की सहायता की। नंबर 4, सैनिकों का साथ न मिलना। नंबर 2, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसपे मैंने पेंसिल से लिख भी रखा है। रूस में 1905 ईस्वी की घटना खूनी रविवार क्यों कहलाता है? तो लिखेंगे, रूस में जार शाही निरंकुशता का बोलबाला था। जार सम्राट के अधिकारी साधारण वर्ग पर भीषण अत्याचार किया करते थे। 1904-1905 ईस्वी में रूस जापान जैसे छोटे देश से पराजित हो गया था। इन सब बातों से दुखी होकर 22 जनवरी 1905 ईस्वी को अनेक श्रमिक अपनी मांगें प्रस्तुत करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के दुर्ग में एकत्रित हुए। उन्होंने अपनी मांगें जार के सामने रखी, लेकिन जार के आदेश से ही सैनिकों ने उन पर गोली चला दी, जिसके फलस्वरूप बहुत से निहत्थे श्रमिकों का खून बह गया। ये घटना रविवार को घटी थी, अतः रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। फिर कार्ल मार्क्स कौन था? इसकी पुस्तक का क्या नाम था? कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। उसकी पुस्तक का नाम दास कैपिटल था।
सेकंड है रूस के प्रमुख विचारकों के नाम है टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्की, दोस्तोयेवस्की। ये सब मोस्टली इस पे पेंसिल से निशान लग रहे हैं। रूस जापान युद्ध कब हुआ? 1904 से 5 तक। रूस में क्रांति किस सन में हुई थी? 1917 में। रूस में कला कौन था? अमीर किसान। रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? लेनिन। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। खूनी रविवार की घटना कब और कहाँ हुई? 22 जनवरी 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी।